हेलो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजन प्री में मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, पिछले लेक्चर में 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। उसी को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC बिंदु E पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं, ठीक है। आगे कहा भुजाएं AD और BC बिंदु F पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई गई। गिवन क्या है, एंगल ADC 75 डिग्री है और एंगल BEC 52 डिग्री है। आपको फाइंड क्या करना है, BAD और AFB के बीच का अंतर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे। यहां पे एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे ABCD, ठीक है। अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये क्या हो गया D, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं काटेगा किस पॉइंट पे, E पॉइंट पे। ऐसे ही कहां बनाना, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसको काटेगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे क्वेश्चन में गिवन है F, ठीक है। गिवन क्या है आपको, एंगल ADC कितना है 75 डिग्री। एंगल ADC कितना है 75 डिग्री, ठीक है। और क्या गिवन है, एंगल BEC 52 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान समझना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज तो होता क्या है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 105 डिग्री। क्लियर है। अगर ये 105 है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 75 होगा। क्लियर है। अगर ये 75 है, ये 52 है, तो ये कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 53 डिग्री। जोड़ने पे कितना हो चाहिए, 180, ठीक है। अगर ये 53 है तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 127 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक। अगर 127 है, इसके सामने वाला कितना होगा, तो आप बोलोगे, यहां से जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 53 डिग्री। क्लियर है। अब ये 53 है, ये 105 है, तो आप बोलोगे ये कितना होगा, पूरा ट्रायंगल है ये एक, देखिए, ठीक है। तो यहां पे कितना होगा, तो आप बोलोगे इसको जोड़ना है, 180 से घटाना है, तो कितना होगा, ये तो 158 हो गया, तो बचा कितना, तो आप बोलोगे 22 डिग्री। क्लियर है। हमें क्या फाइंड करना था, एंगल BAD, एंगल BAD ये वाला एंगल और एंगल AFB कहां पे है, AFB, यानी कि हमको इस वाले एंगल से इस वाले एंगल का क्या निकालना था, डिफरेंस। तो 53 से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 31 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन किस पे, एज बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, A और B की आयु का अनुपात 8 साल पहले 2:3 था। यानी दो इंसान हैं, एक A है एक B है। 8 साल पहले कितना अनुपात था, तो लिखा हुआ है 2:3। क्लियर है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। ये 4 साल पहले कितना था, 5:7। ये कितना है, 8 वर्ष पहले, ये कितना है, 4 वर्ष पहले। क्लियर है। क्वेश्चन ने क्या कहा, अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा है, वर्तमान से 8 साल अगर आगे जाओगे तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यान समझना, एक बात आप जानते हो कि समय के साथ दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है। क्या चेंज होता है, केवल रेशियो चेंज होता है, ठीक है। अब ध्यान समझना, यहां पे देखें तो यहां पे अनुपात का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे 3। यहां पे कितने का अंतर, तो बोलोगे 4। इसको सेम करने के लिए क्या करना है, ध्यान समझना, यहां के अंतर का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है और यहां के अंतर का मल्टीप्लाई नीचे कर देना है। क्लियर है। तो क्या बनेगा, यहां 2 का अंतर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया अनुपात बनेगा 4:6। यहां पे 1 से मल्टीप्लाई को फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कितना रहेगा, 5:7। क्लियर है। अब ध्यान समझना, अब देखिए अंतर कितना हो गया, दोनों का सेम, ठीक है। अब ध्यान समझना, कोई भी इंसान है अपने से 8 साल पीछे जाए, अपने से 4 साल पीछे जाए, इसका मतलब उस 8 और 4 में कितने का अंतर, तो आप बोलोगे 4 साल का। यानी कि इस रेशियो में एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 4 वर्ष। क्या बोलोगे, एक रेशियो की वैल्यू 4 वर्ष। तो अगर यहां देखें तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 16 वर्ष। 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 24 साल। क्लियर। यानी कि आज से 8 साल पीछे दोनों की एज कितनी कितनी थी, 16 और 24। हमसे क्या पूछ रहा, आज से 8 साल बाद कितनी होगी,
क्लियर? इसका मतलब आपको कितने साल आगे जाना है, तो आप बोलोगे 8 पीछे वाला 8 आगे वाला, तो कुल कितना होगा, तो आप बोलोगे 16 साल। यानी कि इसकी एज में 16 जोड़ोगे तो कितना होगा 32, इसमें 16 जोड़ोगे तो कितना होगा 40। यानी कि ये अनुपात कितना होगा, तो आप बोलोगे 4:5। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन पे। क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी इकाई है। हमसे क्या कह रहा है, वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल a का कितना है, दुगुना है। ध्यान समझना, एक वर्ग है उसका विकर्ण कितना है, तो आप बोलोगे a प्लस बी। ठीक है, ये वर्ग क्या है आपका a। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक वर्ग आपके पास b है, ठीक है, इसके विकर्ण पर हमें क्या वर्ग खींचना है, ठीक है, उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, और गिवन क्या है, b का एरिया a के एरिया का दुगना है। ध्यान समझना, अगर ये विकर्ण a प्लस बी है, आप जानते हो वर्ग का विकर्ण भुजा √2 गुना होता है, तो यानी कि भुजा चाहिए तो इसको √2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। यानी इसकी भुजा कितनी होगी, तो आप बोलोगे a प्लस बी बाई √2। क्लियर? एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसका एरिया आ जाएगा, यानी यहां कितना आएगा, तो आप बोलोगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो ये एरिया है उसका दुगना एरिया b का है, इसका दुगना कितना होगा, तो क्या होगा, जब दोगुना करोगे तो 2 से 2 कटेगा, इसका मतलब इसका एरिया कितना आएगा, तो आप बोलोगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? यानी कि स्क्वायर में एरिया a प्लस बी स्क्वायर एरिया है, तो भुजा कितनी होगी, तो आप बोलोगे a प्लस बी। ठीक है, अगर a प्लस बी भुजा होगी तो विकर्ण इसका √2 गुना होगा, तो आप बोलोगे a प्लस बी √2। क्लियर है? अगर विकर्ण a प्लस बी √2 है तो ये अगले वाले वर्ग के लिए क्या बनेगी, भुजा बनेगी। अब कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना है और आंसर ले लेना है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, यहां क्या आएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। यानी क्या होगा आपका आंसर, 2 टाइम्स a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर वर्ग इकाई। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। ठीक है, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें क्या कहा, BC का मध्य बिंदु D है, यानी BC साइड का सेंटर पॉइंट क्या होगा, D। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, भुजा AC पर बिंदु E इस प्रकार है, इस पे कोई पॉइंट होगा E इस तरह से है कि CE = 1/3 AC कहा। इसका मतलब क्या हुआ, CE = 1/3 AC का मतलब क्या हुआ, CE बटे AC 1:3 में। इसका मतलब अगर ये एक हिस्सा हुआ, ये तो पूरा कितना होगा, 3 हिस्सा, इसका मतलब ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 हिस्सा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, BE और AD एक दूसरे को G पर काटते हैं। BE और AD कहां पे काटते हैं दूसरे को, पॉइंट G पर काटते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, AG और GD का अनुपात क्या होगा है। इसको सॉल्व करने कई तरीके हैं, सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, मास पॉइंट थ्योरम। वो क्या कहता है, आपके पास मान लीजिए एक रॉड है, इस पे एक साइड में 1 kg लटकाया, एक साइड में 2 kg लटकाया। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए आपको जहां पे आप इसको पकड़ोगे, ठीक है, वो बैलेंसिंग पॉइंट जो होगा वो इस साइड से कितनी डिस्टेंस पे होगा और इस साइड से कितनी डिस्टेंस पे होगा, उसको समझेंगे। ठीक है, यानी कि मासेस का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 1:2। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1। क्या मतलब हुआ, जहां पर भी मैं इसको पकड़ूंगा बैलेंसिंग पॉइंट जो मेरा होगा वो यहां से 2 के डिस्टेंस पे होगा और यहां से 1 के डिस्टेंस पे होगा। क्लियर? मतलब इसका मल्टीप्लाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, इसी को अप्लाई करते हैं और देखते हैं। यहां पे अगर देखें तो आप बोलोगे ये तो 1:1 में है क्योंकि मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, यानी कि ये अगर 1 है, ये 2 है, तो यहां पे मैं 2 वेट रखूं, यहां पे मैं कितना वेट रखूं, 1। क्लियर है? अब यहां पे अगर हम चलें तो आप बोलोगे यहां पे कितना, 1 × 2, यहां पे कितना होगा, तो आप बोलोगे 2। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान समझना, ये 2 वेट है, ये 2 वेट है, बैलेंस करने के यहां कितना वेट होगा, तो आप बोलोगे 4।
ठीक है। अब यहां पे देखिए ये 4 है, ये 1 है, क्लियर। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा तो आप बोलोगे 4, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा तो आप बोलोगे 1। यानी आपको फाइंड क्या करना था, AG रेशियो GD, जिसको आपने क्या निकाल लिया 4:1, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से देखेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए अगर मैंने इस लाइन को मिलाया, इसके पैरेलल खींचा, तो ये पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया M है, ठीक है। इसका मतलब DM पैरेलल टू किसके है, BE के, ठीक है। अब यहां पे हम BPT लगा दें, BPT का मतलब क्या हुआ, यहां पे आप ध्यान समझना, ये किस रेशियो में है 1:1। अब इस ट्रायंगल को आप देखिए तो इसका मतलब BD अपॉन DC जो होगा वो किसके बराबर होगा तो आप बोलोगे EM अपॉन CM, ठीक है। यानी ये 1:1 में है तो ये भी किस रेशियो में होगा तो आप बोलोगे 1:1। इसका मतलब ये भी किस रेशियो में होगा 1:1, क्लियर। यानी कंप्लीट को अगर मैंने 2 एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा उसी रेशियो में, इसको हम चेंज कर लेंगे, ये कितना होगा 4, क्लियर। यानी कि आप ध्यान समझना, अब अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूं, ठीक है, इस ट्रायंगल को ले लूं, अब यहां पे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, फिर मैं BPT लगा दूंगा, तो यहां पे क्या होगा AG बटे GD बराबर AE बटे EM, क्लियर है। अब ध्यान समझना, AE कितना है तो आप बोलोगे 4, EM कितना है तो आप बोलोगे 1, उसके सामने क्या है AG रेशियो GD, क्लियर। और हमें क्या फाइंड करना था AG रेशियो GD। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम समय लगते हैं। सिंपल सी बात, स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम लगेगा, ठीक है। आगे क्या कहा, रेल को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान समझना, बेसिक मेथड से देखेंगे, ठीक है, फिर ऑप्शन अप्लाई करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी तो आप बोलोगे 300 किलोमीटर, ठीक है। तो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। चाल को अगर मैंने S कह दिया, पहले वाली चाल, ठीक है, इसके बाद उसने क्या कहा, चाल को बढ़ा दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां का समय और यहां का समय, इसमें कितने का अंतर है 2.5 घंटे का, 2.5 यानी कि 5/2, क्लियर है। अब ध्यान समझना, अगर मैं यहां से 300 कॉमन कर लूं तो कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे ब्रैकेट में होगा S प्लस 20, यहां पे आएगा S प्लस 20 माइनस S, क्लियर है। कितना है 5/2, S से S कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां कितना आएगा तो आप बोलोगे 5 से कटा कितना आया 4, 3 चौके 1200 और दूना कितना होगा 2400। इसका मतलब S प्लस 20 कितना होगा 2400, क्लियर है। अब ध्यान समझना, इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट में, वो क्या हो पार्ट, दोनों में डिफरेंस कितने का 20 का, सिंपल सी बात है। इसको मैं 60 और 40 में ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान समझना, अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 40 प्लस 20 कितना होगा 60, ठीक है। यानी पहले वाली स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसने क्या कहा, अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करनी है आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। कितना समय लगना है वो फाइंड करना है। ध्यान समझना, इसको मैंने क्या किया, 10 चौके 40 होता है, यहां पे 4 चौके 16, 4 अठे कितना हो जाएगा 32, क्लियर है। अब इसको जहां आपका 0 लगा हुआ है, यानी क्या आएगा 4.8 आवर्स, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्लियर है, नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने 5th मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए हैं। बचे हुए DI क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।